Good afternoon, students. Welcome to our YouTube channel Roots of Civil Engineering. आपके अपने YouTube चैनल Roots of Civil Engineering पे आपका स्वागत है। रीट 2022 राजस्थान जीके एमसीक्यू बैच अपना चल रहा है। राजस्थान जीके एमसीक्यू बैच, जिस बैच का हमने नाम क्या रखा है, रामबाण बैच। अब नाम इसका रामबाण बैच इसलिए रखा गया है कि जो कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकें हैं उनसे चैप्टर वाइज जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको करवा रहा हूँ। बेसिकली जो राजस्थान जीके के संभावित प्रश्न हैं, जिसे राजस्थान एक परिचय का लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, उसके बाद राजस्थान का इतिहास, और आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जो कि कक्षा 6 की पुस्तक में है। आरबीएस की कक्षा 6 की पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम क्या है, हमारा राजस्थान। तो उस चैप्टर के जो कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चंस बन सकते हैं राजस्थान जीके से रीट 2022 के विद्यार्थियों के लिए। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को कहा जाता है। जो प्रशंसा में अभिलेख लिखे गए हैं उनको क्या कहा जाता है? अभिलेख, प्रशस्ति, ताम्रपत्र या शिलालेख? अभिलेख, प्रशस्ति, ताम्रपत्र या शिलालेख? तो उन्हें कहा जाता है प्रशस्ति। क्या कहा जाता है? प्रशस्ति। जो प्रशंसा में अभिलेख लिखे जाते हैं उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? संभोली अभिलेख, बीजापुर अभिलेख, घटियाला अभिलेख या अर्थुना अभिलेख? अब देखिए, जो मंडोर के प्रतिहार, बेसिकली जो प्रतिहार हुए हैं उनसे संबंधित कौन सा शिलालेख है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो वो शिलालेख है घटियाला। कौन सा अभिलेख है? घटियाला अभिलेख है। घटियाला जो अभिलेख है ये किसके समय का है? यह है राजा कक्कू के समय का। किसके समय का? राजा कक्कू के समय का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? तो कौन सा शिलालेख है जो चौहान राजवंश है उसकी वंशावली के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शंस हैं रायसिंह शिलालेख, अचलेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा शिलालेख, और डी ऑप्शन है अपने पास बिजोलिया शिलालेख। तो जो चौहानों की वंशावली की जानकारी देता है वो है बिजोलिया शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस आपके कंपटीशन रीट एग्जाम हो, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी हो, राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में। जो क्लास 6 to 10 की बुक्स हैं उनसे रिलेटेड, राजस्थान अध्ययन की किताब है 6 to 10 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत में उत्कीर्ण ब्लैंक स्पेस का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है? चीरवा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, घटियाला शिलालेख या कंसवा शिलालेख? तो रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी कौन सा शिलालेख हमें देता है? वो देता है चीरवा का शिलालेख। कौन सा? चीरवा शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रकाबिया है। अब देखिए, कुछ बच्चों ने तो ये वर्ड ही नहीं सुना होगा कि रकाबिया नाम से भी कोई वर्ड होता है। ये वर्ड ही कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं सुना होगा। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं जो 6 to 10 की बुक्स है उनसे। तो पहला ऑप्शन देखिए, रकाबिया है एक प्रकार के बर्तन, एक प्रकार की ओढ़नी, नेक्स्ट एक प्रकार का ऊनी वस्त्र, और इनमें से कोई नहीं। तो रकाबिया एक प्रकार का बर्तन है। क्या है? एक प्रकार का बर्तन है। जो छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं
इस टाइप की रकाबियाँ होती हैं। ठीक है, तो रकाबियाँ क्या हैं? एक प्रकार के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन गणेश सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो प्राचीन गणेश सभ्यता है उसके अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नीम का थाना से, गंगानगर से, पलासना से और रिंगस से। तो प्राचीन गणेश सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें नीम का थाना से, नीम का थाना सीकर से, नीम का थाना सीकर से हमें ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। ठीक है, जो गणेश सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है भाई? लौह युगीन है, कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है। तो ये कैसी सभ्यता है? ताम्र युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है गणेश सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस सभ्यता से काले व लाल मृदबांड प्राप्त हुए हैं? जोधपुरा सभ्यता, नौहो सभ्यता, एवे भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो किस सभ्यता से काले व लाल मृदबांड प्राप्त हुए हमें? जोधपुर सभ्यता से। एक तो है जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, और एक है नौ सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है? जोधपुर में नहीं है भाई, जयपुर में स्थित है। और नौ सभ्यता कहाँ स्थित है? भरतपुर में। तो काले व लाल मृदबांड हमें जोधपुरा सभ्यता जयपुर और नौ सभ्यता भरतपुर, इन दोनों से ही हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जोधपुरा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जोधपुर से, जयपुर से, सीकर से या चूरू से? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जोधपुरा सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जयपुर से। ध्यान रखना, जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ताम्र संस्कृति के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? नौ भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, गणेश्वर सीकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि ताम्र संस्कृति कौन सी है? ताम्र संस्कृति है गणेश्वर सीकर। नौ भरतपुर और जोधपुरा जयपुर ये दोनों लोहयुगीन सभ्यताएं हैं, जबकि गणेश्वर सीकर सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? ताम्र संस्कृति सभ्यताएं। कहने का मतलब ताम्र संस्कृति के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर नीम का थाना सीकर से। गणेश्वर नीम का थाना, नीम का थाना सीकर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? जो पृथ्वीराज विजय है इसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट या नयनचंद सूरी? तो देखिए आप, पृथ्वीराज विजय, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा भी जा चुका है पृथ्वीराज विजय के बारे में कि पृथ्वीराज जो विजय है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयानक भट्ट। कौन है? जयानक भट्ट। ये कुछ पुस्तक हैं जिनके लेखक आपको याद रखने हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। खासकर राजस्थान जी के जो टॉपिक अभी जुड़ा है रीट लेवल 2 में, तो उनसे संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हम्मीर महाकाव्य के लेखक हैं नयनचंद सूरी, मेरुतंग, कर्णिदान या चंद्रशेखर? तो हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयनचंद सूरी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कानड़दे प्रबंध के रचयिता कौन है? नयन सुख, राम भट्ट, पद्मनाभ या हेमकवि? तो कानड़दे प्रबंध जो जो रचना है, कानड़दे प्रबंध जो रचना है इसका रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं पद्मनाभ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। एक साइड आपको रचनाकार दे रखे हैं और एक साइड उनकी रचनाएं दे रखी हैं। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है देखना है। दलपत सिंह,
खीड़िया जग्गा, जयानक और हमीर महाकाव्य। तो देखिए, दलपत सिंह ने दलपत विलास लिखी, बिल्कुल सही है। खीड़िया जग्गा ने वसनिका लिखी, बिल्कुल सही है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, जयानक, तो ये भी बिल्कुल सही है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि हमीर महाकाव्य के लेखक चंद बदाई नहीं है, कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक चंद बदाई नहीं है, कौन है? नयन चंद सूरी हैं। कौन है? नयन चंद सूरी। किसके लेखक? हमीर महाकाव्य के लेखक। ठीक है, जो चंद बदाई हैं, चंद बदाई ये किसके लेखक हैं? जो चंद बदाई हैं ये किसके लेखक हैं? पृथ्वीराज दासो के। तो चंद बदाई किसके लेखक हैं? चंद बदाई ये लेखक हैं पृथ्वीराज दासो के। पृथ्वीराज दासो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिम भारत की यात्रा के लेखक कौन है? पश्चिम भारत की यात्रा के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो कर्नल जेम्स टोड हैं ये लेखक किसके हैं? पश्चिम भारत की यात्रा के। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पुस्तक और लिखी है कर्नल जेम्स टोड ने, उस पुस्तक का नाम क्या है? एनाल्स एनाल्स एंड एंटिक्विटीज एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? एक नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और दूसरा नाम है कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल सही है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एक पुस्तक का नाम क्या है? पश्चिम भारत की यात्रा और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया या फिर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित नहीं है। एक साइड आपको रचनाकार दे रखे हैं, दूसरी साइड रचना है। सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, श्यामल दास, वीर विनोद, विश्वेश्वर रेऊ, मारवाड़ राज्य का इतिहास एंड चंद बदाई पृथ्वीराज विजय। तो देखिए, सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखी, सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखी। ठीक है, श्यामल दास ने, वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। मारवाड़ राज्य का इतिहास किसने लिखा? विश्वेश्वर रेऊ ने। तो ये बिल्कुल सही है। आप देखिए, फिर वहीं अटक रहे हैं, चंद बदाई। क्या? चंद बदाई पृथ्वीराज विजय। जबकि चंद बदाई किसके लेखक हैं? चंद बदाई पृथ्वीराज दासों के। पृथ्वीराज दासों के लेखक कौन है? चंद बदाई हैं। जबकि पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है? पृथ्वीराज विजय जयानक ने। किसने लिखी है? जयानक ने। जयानक। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का जो अपना लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में। कल हम 4th चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, जो संभावित क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो थैंक यू और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।